बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाई बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज हमारी गुफ्तगू के दो मौज़ूआत हैं। एक, इमरान खान की बीमारियां वर्टिगो और टाइनाइड्स क्या हैं, और दूसरा, फील्ड मार्शल अमेरिका और वजीर आज़म चीन में मरकज़े निगाह क्यों। ये दो मौज़ूआत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे, और हमारी गुफ्तगू, हमारे वीलॉग आपको पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। अडयाला जेल की इंतजामिया ने अदालत में साबिक वजीर आज़म इमरान खान की एक मेडिकल हिस्ट्री जो है, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई है। ये मेडिकल रिपोर्ट उनकी उस वक्त से है जब से वो जेल में है, 2023, 2024 और 2025। ये 3 साला मेडिकल रिपोर्ट है जो इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में जमा करवाई गई है। उसका जो लुबे लुबाब है, जो डॉक्टर्स उन्हें गाए बगाए चेक करते रहे हैं, उनमें मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट हैं, ENT भी हैं, दूसरी जो डिजीज़ हैं उनके स्पेशलिस्ट भी हैं, और शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के जो स्पेशलिस्ट हैं और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी अडयाला जेल का गाए बगाए दौरा करते रहे हैं। और इन 3 सालों में जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उनका तमाम जो लुबे लबाब है, वो जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करा दी गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 2 बीमारियां ऐसी हैं जिस पर थोड़ी सी आप ये समझते हैं कि तशवीश लाक हो सकती है। एक है वर्टिगो और दूसरी है टाइनाइड्स। ये वर्टिगो और टाइनाइड्स क्या हैं, आम अफराद को ये समझाने के लिए कि आप, ये दोनों कान की बीमारियां हैं। ये समझने के लिए ज़रूरी है कि जब 60-65 साल की उम्र से ज़्यादा इंसान हो जाता है तो इस किस्म की बीमारियां लाक हो जाती हैं। आपकी कुफ्ते समात, आपकी कुफ्ते बसारत, दीगर जो अज़ा हैं आपके जिस्म के, ये आपका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये इनमें कमी वाक़ई हो जाती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं आप, कान में शाई शाई बाज़ का सुनाई देती है, बाज़ का 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं, चक्कर आते हैं आपको। ये जो चक्कर आते हैं, इन चक्करों की कोई न कोई वजूहात होती हैं। वैसे पंजाबी तो आमतौर पर क्या जाता कि चक्कर आ रहे जो तुसी दिते थे तुहानू वो वापस आ रहे, लेकिन यहाँ ये मामला थोड़ा सा सीरियस है। इमरान खान को चक्कर भी आते हैं, कान में शाई शाई भी होती है, और ये जो बाज़ गश्त होती है अपनी आवाज़ की, या डबल आवाज़ें आपके कान में आती हैं, या आप थोड़ा कम सुनना शुरू हो जाते हैं। इस किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं इमरान खान। शाई शाई भी होती है, कुफ्ते बसारत जो है वो भी कम होती चली जा रही है, कुफ्ते समात भी कम हो रही है। आपको पता ही है कि आंखें, कान और दिमाग, ये 3 चीज़ें जो इंसान को बैलेंस रखती हैं। इंसान का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बॉडी वर्क है, उसको कंट्रोल रखते हैं और इंसान को मजबूत बनाती हैं। सबसे पहले जो अहम किरदार होता है वो आंख का होता है, उसके बाद दिमाग का होता है और कान का होता है। कान, जब आप कुफ्ते समात आपकी कम होना शुरू हो जाती है, तब ये आप समझ लें कि कान का आर्जा आपको लाक हो गया है, और इससे जुड़ी जो दूसरी बीमारियां हैं आपको वो लग जाती हैं। इमरान खान को जो वर्टिगो की बीमारी है उसमें चक्कर आते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो ओवर एज लोग होते हैं वो अचानक उठते हैं, अगर वो क़याम में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं तो उन्हें चक्कर आते हैं, या उनकी आंखों के गिर्द स्याह
दायरे से घूमते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि दुनिया घूम रही है। यही बीमारी वर्टिगो, इसमें मुब्तला हैं इमरान खान। डॉक्टरों का कहना है कि ये इतनी कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, ये एज के साथ हो जाता है। 70+ हैं इस वक्त इमरान खान। ये बीमारी तो 60-65 की एज से लग जाती है। टाइनाइड्स, आवाज़ें आपको सुनाई जो देती हैं वो ऐसे मिक्स अप होती हैं, एक शाएं होती है, या बाज़ औक़ात वो शाएं ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, या आपको आवाज़ सही तरीके से सुनाई नहीं देती और ऊंचा आप सुनना शुरू हो जाते हैं। इतना ऊंचा भी नहीं, बहरहाल नॉर्मल लिहाज से जो लोग सुनते हैं उससे आप थोड़ा सा ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं। ये टाइनाइड्स बीमारी है। इन 2 बीमारियों में मुब्तला हैं। ये रिपोर्ट जमा करवाई है अदालत में अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है, और डॉक्टरों का कहना है कि ये कोई इतनी ख़तरनाक, ये पूरे सरार बीमारियां नहीं हैं जिस पर तशवीश की जा सके। दूसरा, वज़ीर आज़म मरकज़ी निगार शंघाई तामन तंजीम का जो इजलास हुआ 2 रोज़ा चीन में, उसमें और भारतीय जो हम मनसब हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, उनकी वहाँ पे पै दर पे सुबकियाँ हुई हैं। और ये हम नहीं कह रहे बतौर अरीफ या बतौर दुश्मन, हम पाकिस्तानी या हमारा पाकिस्तानी मीडिया या हमारा सोशल मीडिया नहीं कह रहा, भारत का अपना मीडिया और आलमी सतह पर लोगों की चूँकि नज़रें थी। ये जो 2 रोज़ा एक्टिविटी हुई है चीनी शहर तियानजिन में, वहाँ पे मरकज़े निगाह अगर कोई शख्स था वो थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। रूसी सदर को भी प्रोटोकॉल पूरा मिला। कोरियन जो वज़ीर सदर थे वो भी इसमें हीरो थे। जो परेड हुई है वहाँ पे 2 साला तकरीबात में जो जंग हुई थी, दूसरी बड़ी जंग, और उसमें जो लोग मारे गए थे उनके लिए वहाँ पे ताज़ियत भी हुई, उनके लिए 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इस परेड की ख़ास बात ये थी कि फ्रंट पे जो शख्सियात परेड में शरीक थीं उनमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी थे, उनमें रूसी सदर, उनमें शुमाली कोरिया के सदर और ख़ुद मेज़बान सदर चीन के भी थे ही। लेकिन अगर इसमें कोई नहीं था वो थे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी की कोई एक सुबकी नहीं हुई। ये तो इसमें तो उन्हें दावत ही नहीं दी गई, उन्हें बुलाया ही नहीं गया, वो वापस अपने देश सुधार गए थे। लेकिन इससे पहले भी जो उनकी सुबकियाँ हुई वो ये थी कि वो ख़ास जो एक होता है ना कि एक बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म है, ज़ाहिर एशिया का एक बड़ा मुल्क है चीन के बाद आबादी के लिहाज से भी, और अपने आप को वो 5वीं बड़ी माशी पावर, अपने आप को इक़्तिसादी ताकत अपने आप को करार देते हैं। ज़ाहिर है दुनिया में उनका एक नाम है, एक मकाम है। लेकिन चीन की ये जो 2 रोज़ा एक्टिविटीज़ थी इनमें उनकी जो शमूलियत थी वो ज़ीरो थी, ज़ीरो। ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन मीडिया कह रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है। और चीन में मरकज़े निगाह रहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। उसकी वजह क्या थी? और अमेरिका में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की 2 बार आमद हुई अमेरिका में। दो बार वो अमेरिका गए 1.5-2 माह के अरसे के दौरान, और वो पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज़ वहाँ पे बने हुए थे। हम यहाँ ज़रूर जानना चाहेंगे कि अमेरिका में सिपहसालार और चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दुनिया की निगाहों का मरकज़ क्यों रहे? देखिए, जहाँ तक चीन का मामला है, जमहूरी कुव्वत है, और इसी तरीके से अमेरिका भी। लेकिन अमेरिका में वज़ीर आज़म को वो मकाम नहीं दिया गया जो कि आर्मी चीफ को दिया गया। इस पर
لے دے بھی ہوئی, کافی تنقید بھی ہوئی. پاکستان میں جو ایک ٹولہ ہے, آپ کو پتہ ہے ان کو کوئی چیز ملنی چاہیے, ان کو کوئی موقع ملنا چاہیے, انہوں نے بھی بات کی. اور دنیا نے بھی اس چیز کو دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ کا دورہ نہیں کیا, جبکہ سپہ سالار 2 بار امریکہ جا چکے ہیں. اور خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار تو 2.5 گھنٹے ان کے ساتھ ملاقات کی, اور کسی بھی ملک کے جنرل سے یا آفیشل سے اتنی لمبی ملاقات کسی بھی امریکی صدر کی یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے, یہ ریکارڈ ہے. مرکز نگاہ وہ امریکہ میں اس لیے رہے کہ امریکہ اور چین اپنے مفادات پہلے دیکھتے ہیں, اس کے بعد دوسروں کے مفادات پہ وہ ان کی نظر جاتی ہے. کوئی بھی ملک لے لیں, سب سے پہلے اسے اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے چین اور امریکہ کے سب سے پہلے اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں. امریکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو مفادات ہیں وہ ان کے سب سے زیادہ قریب کون ہے. ظاہر سپہ سالار ہیں, ان کے دفاعی آلات ہیں, انہوں نے دفاعی آلات بیچنے ہوتے ہیں, دفاعی معاہدے کرنے ہوتے ہیں پوری دنیا سے. سپر پاور ہے, چین بھی سپر پاور ہے. بعض لوگ امریکہ کو سپر پاور 1 اور چین کو سپر پاور 2 کہتے ہیں, لیکن میں بیلنس رکھتا ہوں. دونوں ممالک کو, امریکہ کو اور چین کو, دونوں سپر پاور ہیں. وہ دفاع میں, امریکہ دفاع میں اور چین معیشت میں. اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ بہت آگے نکل جائے گا, چین اتنا دور نکل جائے گا کہ لوگ اس کی تقلید کریں گے, کیونکہ وہاں پہ دفاعی معاہدے ہونے تھے. اس لیے آپ کے فیلڈ مارشل وہاں پہ مرکز نگاہ رہے. اور امریکی قوم ویسے بھی بہادروں کی قدر کرتی ہے, پوری دنیا بہادروں کی قدر کرتی ہے, اسپیشلی امریکن. اور یہ جو کارہائے نمایاں سر انجام دی ہیں حال ہی میں, جو جنگ ہوئی ہے پہلے پاکستان اور بھارت کی اور اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی, اس میں جو کلی کردار تھا دونوں جنگوں میں, اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا. اور عاصم منیر نے اپنی جو بہادری ہے اور جو ٹیکنیک ہے, جدید ٹیکنیک سے اب جنگیں لڑی جاتی ہیں نا. آپ نے انڈیا والی جنگ تو دیکھی, آپ سوئے ہوئے تھے تو پاکستان جنگ جیت چکا تھا. ایسے تو T20 میچ بھی نہیں ہوتا, اس کے بھی 4-4.25 گھنٹے لگ جاتے ہیں. یہ 4 گھنٹے میں یہ پاکستان انڈیا جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا. اور اتنی بڑی جنگ اور اتنی مختصر وقت میں پوری دنیا شدت تھی, تو ظاہر انہیں پروٹوکول تو ملنا تھا امریکہ میں. صرف امریکہ میں نہیں, پوری دنیا میں فیلڈ مارشل کے ڈنکے باج رہے ہیں, اور ہر جگہ انہیں اعزازات سے نوازا جا رہا ہے, اور انہیں وہ مقام دیا جا رہا ہے جو کہ ایک بہادر سپہ سالار کو دیا جاتا ہے. عہد حاضر کا اگر ٹیپو سلطان کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا. رہا معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین میں پروٹوکول, تو ظاہر ہے چین ہمارا دیرینہ دوست بھی ہے, جیسے وہ کہتے ہیں کہ مالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری دوستی. یہ چیزیں ساری اپنی جگہ صحیح ہیں, لیکن چین بھی امریکہ کی طرح پہلے اپنے مفادات دیکھتا ہے. اس کے مفادات ہیں اپنی پروڈکٹ, اپنی مصنوعات سیل کرنا, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. آپ پاکستان اور چین کی آپس میں جو ٹریڈ ہے اس کو دیکھ لیں. پاکستان کی جو ٹریڈ چین کے ساتھ ہے, پاکستان جو چیزیں چین بیچتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی کھالیں بیچ دیں, کوئی اس قسم کی چیزیں, کوئی ایسی جو زراعت سے یا لائف سٹاک سے کوئی چیز اگر تھوڑی بہت کوئی ضرورت ہوئی تو انہیں $20 ارب کی ٹوٹل ٹریڈ ہے, جس میں $18 ارب کی چیزیں تو ہم چین سے منگواتے ہیں, 2 ارب کی ہم بیچتے ہیں. یہ نہ ہونے کے برابر ہے. چین کا چونکہ اپنے معیشت کا دار و مدار زیادہ تر ایشیائی ممالک میں اور پاکستان ان میں اہم ہے, اس لیے وزیر اعظم کا وہاں پہ پروٹوکول رہا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ چینی کمپنیاں بہت ساری سرمایہ کاری کر رہی ہیں پاکستان میں. یہاں یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ چین اپنی ٹیکنالوجی نہیں بیچتا. اب پہلے ہوتا تھا کہ وہ چینی کمپنیاں شیئر کر لیتی تھیں کسی دوسرے ملکوں کے ساتھ, 50% شیئر کر لیا, 30% کر لیا, 25%, 15% کر لیا. ٹیکنالوجی منتقل ہو جایا کرتی تھی.
पड़ोसी ममालिक जो भी ले लें आप उनमें, लेकिन अब चीन ने यह फैसला किया है कि उसने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बेचनी, अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। वाज़े मिसालें 2-3 यहाँ पे आई हैं। इंडिया के साथ 2-3 चीज़ें, एक हायर कंपनी है चीन की, उसकी मुआहदा भी हो गया था इंडियन एक कंपनी के साथ, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। इसी तरीके से दूसरी जो चीनी कंपनियां हैं उनके मुआहदे हुए, बातचीत हुई इंडिया समेत दूसरे मुल्कों के साथ, कंपनियों के साथ, लेकिन बाद में पता चला कि चीन अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बेचता, अपनी प्रोडक्ट बेचता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका मामला ज़रा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में वो अपनी इंडस्ट्रियाँ भी लगा रहा है, पाकिस्तानी कंपनियों के साथ शेयर भी कर रहा है। हाल ही में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो चीन का दौरा किया था, उसमें बहुत से मुआहदे ऐसे हुए थे जिसमें चीनी सरमायाकार, चीनी कंपनियां पाकिस्तान आकर न सिर्फ सरमायाकारी करेंगी बल्कि वहां पे अपनी इंडस्ट्रियां भी लगाएंगी और पाकिस्तानी जो कंपनियां हैं उनसे शराकत भी करेंगी। प्रोडक्ट जो हम मंगा रहे हैं, जैसे आपके ट्रांसपोर्ट ई बसेस जो हैं और ये ट्रेन जो हैं, ये ज़ाहिर चीन से ही आएंगी। इसके अलावा जापान का भी अब वज़ीर पंजाब मरियम नवाज दौरा करके आई हैं, वो बहुत जल्द उसके समरात आपको मिलने शुरू होंगे और ये जो दौरा करके आई हैं उसके समरात आपको पता चलेंगे कि क्या हैं। लेकिन चीन का चूंकि वो अब चीज़ें उनके आना शुरू हो गई हैं और कल ही मैं पढ़ रहा था कि 100 बसें अगले चंद दिनों में पाकिस्तान आ रही हैं, जो कि इलेक्ट्रिक बसें हैं, मौलियात दोस्त बसें हैं। ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं, जो इस किस्म के तल्लुकात हैं, इस किस्म के मुआहदे जो चीन के साथ पाकिस्तान के, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चीन में मरकज़े निगाह थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अब चलें, चीन और पाकिस्तान के तो चलें आपस में मफादात थे, इसलिए वो मरकज़े निगाह थे। पूरी दुनिया की नज़रें क्यों थीं? उन्हें तो चीन के मफादात अजीज नहीं है, ना पाकिस्तान के हैं, लेकिन दुनिया की नज़रें भी रूसी सदर की बजाय, शुमाली कोरिया के सदर के बजाय या दूसरे ममालिक के जो सरबराहान आए हुए थे उन पे होने के बजाय वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे खुसूसी नज़रें क्यों थीं? वो भी इसलिए भी कि चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इस नहज के नहीं हैं कि दूसरे मुल्कों के साथ वो ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। जैसे भारत ने किया है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमने ख़राब कर लिए हैं रूस के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा मामला नहीं है। पाकिस्तान के बराबरी सतह के ताल्लुकात हैं तमाम ममालिक से, बशमूल रूस, अमेरिका, चीन, दीगर ममालिक आप कर लें, फ्रांस, जर्मनी, जो भी जहाँ से जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को चाहिए, जहाँ से जो साजो सामान चाहिए, जहाँ से जो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो भी चीज़ें पाकिस्तान को ज़रूरत हों, वो बिला तामुल किसी भी मुल्क से ताल्लुकात पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के साथ ऐसे रखे हुए हैं। किसी के साथ भी पाकिस्तान के इस वक्त मासवाए भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब नहीं है। और अफगानिस्तान ने भी खुद अपनी करतूतों की वजह से ये जो दहशत गर्दी एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान के लिए या दीगर मुल्कों के लिए, उसकी वजह से पाकिस्तान उसको बार बार तंबीह करता रहता है, समझाता रहता है कि ये जो तुम कर रहे हो अपनी सरजमीन पे, ये जो पनप रही है दहशत गर्दी, इसे रोको। वरना पाकिस्तान ने अफगानियों को जितनी पनाह दी, अफगानिस्तान की जितनी मदद की, डे वन से आज तक हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का साथ दिया, जैसे ईरान का दिया है। लेकिन अफगान ने उसके बदले में पाकिस्तान को दिया, क्या दिया? दहशत गर्दी की हाल ही में गुज़श्ता रोज एक धमाका क्वेटा में हुआ और एक केपी में हुआ, और दोनों के ताने बाने जो हैं वो मिलते हैं जाके अफगानिस्तान से। इसलिए दो मुल्कों के अलावा पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल है, दोस्ताना है, कहीं भी आ जा सकते हैं। दावतें आ रही हैं, पाकिस्तानी वफूद आ जा रहे हैं, वज़ीर आज़म दौरे कर रहे हैं, दीगर जो पार्लिमानी वफूद हैं वो आ जा रहे हैं। आपके पाक फौज के सरबराह जो हैं, सिपा सलार जो हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर,
تو یہ تو آتے ہی جاتے رہتے ہیں پوری دنیا میں۔ اب اصل میں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ساتھ امریکہ، چین، روس اور دیگر جو پاورز ہیں دنیا کی، یورپ سمیت، تعلقات کس طریقے سے بیلنس رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارت کو دیکھا جا رہا ہے کہ بھارتی جو سفارتکاری ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں بالکل ناکام ہو گئی ہے۔ نریندر مودی سرکار نے نہ صرف پاکستان کے ساتھ بگاڑ رکھی ہے بلکہ خطے کا کوئی بھی ملک، ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات ہوں اور جو ملک اس پہ اعتماد کرے۔ گزشتہ 30-35 سال سے تعلقات جو تھے بنگلہ دیش کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے اور بنگلہ دیش اور پاکستان کی مخاصمت تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اب بنگلہ دیش کا جھکاؤ پاکستان کی جانب ہو گیا اور وہ پاکستان، جس طریقے سے پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے، اس طریقے سے آج کل بنگلہ دیش اور انڈیا ہیں۔ مودی سرکار نے نہ صرف پڑوسی ممالک کے ساتھ بگاڑی ہے بلکہ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ سے بھی بگاڑ لیا ہے۔ امریکہ سے بگاڑ کی وجہ سے اب امریکہ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں پاکستان میں اور بھارت نے جو 3 پاکستان کی طرف آنے والے دریا ہیں ان میں جو پانی چھوڑا ہے اپنے ڈیمز کو، جو اسپیل ویز کھولے ہیں، اس کی نہ صرف مذمت کی ہے امریکی صدر نے بلکہ اسے آبی جارحیت قرار دیا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی سفارتی کامیابی، یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی سفارتکاری کے پوری دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں۔